विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संपूर्ण विश्व का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तीन काम भगवान का है। वो जो सतघण चितघण आनंद घन स्वरूप है, सत चित आनंद। सत्य मतलब जिनका विनाश नहीं होता है, उनको सत्य कहते हैं। जो तीनों अवस्था में एक समान रहे, तीनों काल में, भूत वर्तमान भविष्य में जिनकी सत्ता समान रहती है, उसे ही सत्य कहते हैं। अच्छा, असत्य किसे कहते हैं? जो बदलता रहता है उसे असत्य कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने क्या कहा? शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। हम कह सकते हैं कैसे मिथ्या मान ले भाई? दिन रात भोजन कराता है संसार, अभी बुलाया है संसार, घर में रखा है संसार, संसार के लोग पहनने के लिए वस्त्र देता है संसार के लोग, तो कैसे कह देंगे कि संसार के लोग झूठे हैं? पत्नी है, अगर कह देंगे कि आप झूठे हो, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? बच्चे से कह देगा कोई तुम हमारा संतान नहीं हो, झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो कैसे मान लेंगे कि जगत झूठा है भाई? तो कहा झूठा का अर्थ क्या होता है, पहले ये सुनिए। असत्य का अर्थ क्या होता है? जो वर्तमान भविष्य और भूतकाल में बदलता रहता है उसे असत्य कहते हैं। जो अपने स्वरूप का त्याग कर देता है, कल कुछ और थे आज कुछ और हो गए। नहीं, लोग कहते तुम झूठ बोलते हो, उसका अर्थ क्या है? कल जो बोल रहे थे वो बात बदल गया तुम्हारा, है ना? लोग कहते नहीं वो सत्यवादी है। सत्यवादी मतलब क्या? अपने वचन पर स्थिर। और झूठा मतलब वचन से मुकर गया, बोला था कुछ और बोल दिया कुछ और, तो लोग कहते हैं झूठा हो गया। नहीं है। असत्य मतलब क्या है कि बचपन में हम कैसे थे, अभी कैसे हैं? अपना थोड़ा मुख देखिए जाकर के दर्पण में। अब बुढ़ापे में कैसे रहेंगे वो थोड़ा देख लीजिएगा। तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया। कल कुछ और थे आज कुछ और है। चेहरा भी बदल जाता है, यहाँ पर सब कुछ बदल जाता है। तो जो बदल जाए, क्षण क्षण बदलता रहे, उसे असत्य कहते हैं। और जो सदैव एक समान रहे उसे सत्य कहते हैं। तो भगवती जगदम्बा सामने में है। अब देखिएगा इनमें जैसे जैसे पूजा करेंगे ना, इनके स्वरूप में और अधिक आनंद और दिव्य ज्योति प्रकट हो जाती है। मलिनता नहीं आती है कभी भी। और हम लोग व्रत करते हैं, अब व्रत करने से पहले थोड़ा फोटो खींच के रख लीजिए। अब 5 दिन व्रत करने के बाद थोड़ा चेहरा देखिए, बदल जाता कि नहीं बदल जाता है? स्वरूप बदल जाते हैं। और भगवान वैसे के वैसे हैं। हमारे पूर्वज जब थे तब भी तिरुपति बालाजी थे, वैसे के वैसे थे, और सुंदर हो गए। हम हैं तब भी वैसे के वैसे हैं। हम नहीं रहेंगे फिर भी वैसे के वैसे रहेंगे, लेकिन हम लोग बदल जाएंगे। तो जो बदल जाए उसे असत्य कहते हैं, जो सदैव एक समान रहे उसे सत्य कहते हैं। इसलिए भगवान का पहला नाम है सत्य, दूसरा नाम है चित्त। चित्त मतलब चेतना प्रकाश, जिसके माध्यम से ही संपूर्ण विश्व को ज्ञान होता है। और तीसरा है आनंद, जिसके बिना वास्तविक में आनंद नहीं मिलेगा। आनंद हम कहाँ ढूंढते हैं? संसार में। विवाह कर लेंगे तो आनंद हो जाएगा। विवाह कर लेते हैं, 1 साल तक तो ठीक रहता है, दूसरे साल से आनंद निकल जाता है सब। क्या? पहले बरस चंद्रमुखी, दूसरे बरस सूरजमुखी और तीसरे बरस ज्वालामुखी। आनंद निकल गया कि नहीं निकल गया? पहले जब शादी होती है तो पति देव बड़े गंधर्व होते हैं, और वही पत्नी बाद में कहती है, जो पहले कहती है आप बहुत प्रेम करते हैं हमसे, हाँ बड्ड प्रेम करी छी हमरा से, और वही बाद में कहती अब आप वैसे नहीं रहे, बदल गए। अरे भाई वही तो है, नहीं बदल गया। कैसे बदल गए? तो पहले वाला जो मन था वो मन नहीं है। लेकिन भगवान कभी कहते हैं बात कि तुम बदल गए, हमने तुमको जन्म दिया, मानव शरीर दिया भजन करने के लिए, तुम बदल गए। अब जब जाओ तभी भगवान स्वीकार कर लेते। आप 29 दिन ना जाओ, 1 दिन चले जाओ तो 29 दिन का अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं।
और संसार के पास 29 दिन जाओ, एक दिन ना जाओ, एक दिन काम ना करो, एक दिन थोड़ा इग्नोर कर दो, देख लो सारा 29 दिन चला जाएगा। राम नाम सत्य है, यही संसार है। इसलिए जीवन में सत्संग करना है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय।